की रचना कर रहे हैं। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए जहाँ पर हनुमान जी और ऋषि विश्वामित्र का वार्तालाप चल रहा था। हनुमान जी ने एक प्रश्न से अपना वचन शुरू करे। ऋषि विश्वामित्र ने 11 ऋषियों को जो हनुमान जी के बोलते बोलते जाए उनको लिखने के लिए तैयार किया। हनुमान जी ने शुरू किया और बोले, हे ऋषि गणों, आप यहाँ पर इसलिए हो, तुम्हारे कर्म और इच्छाएं तुम्हें यहाँ पर ले आई है। जो भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं इन वचनों को बोलता जाऊँ तब तक आप लोग शांति बनाए रखें। श्री रामचंद्र जी के जन्म के विवरण से शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी बोले, ऋषिगणों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि असुरों की स्वयं की कोई देह नहीं होती है। वे जिस भी देह मन में घुस सके उसमें घुसने का प्रयास करते हैं और उस देह मन का प्रयोग अपने बुरे कर्म करने के लिए करते हैं। ये शापित आत्माएं हैं जो मानव के सतयुग से कलयुग तक के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। सतयुग में वे असुर लोक में कैद थे, जो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर एक अदृश्य परत है। फिर वे असुर लोक से एक एक करके आजाद होना शुरू हुए और मानव लोक में आते गए। यह सिलसिला त्रेता युग से शुरू हुआ, जिसके बाद उनकी मानव लोक में संख्या बढ़ती चली गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, असुर अपने आप में असंगठित होते हैं। असंगठित अवस्था में वे एक दूसरे की ताकत को स्वयं ही काट देते हैं और उनका बुरा असर संसार पर नागरणीय होता है। लेकिन उनका गुरु शुक्लाचार्य, जो भगवान विष्णु का शत्रु है, असुरों की ताकत को संगठित करता है और संसार को बर्बाद करता है। दूसरी ओर भगवान विष्णु असुरों की ताकत को काटकर संसार को बचाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो स्वयं मानव लोक में अवतार लेकर असुरों की ताकत से लड़ते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यही कारण है कि भगवान विष्णु बार बार मानव लोक में अवतार लेते हैं। आगे चलते हैं। त्रेता युग में एक समय पर शुक्राचार्य के असुरों ने लंका नामक एक पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था। अर्थात लंका के हर वासी का देह तथा मन असुरों के द्वारा कब्जा लिया गया था। असुरों का संयुक्त बल दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी ताकत इस स्तर तक पहुंच रही थी कि केवल भगवान विष्णु ही स्वयं उसे खत्म कर सकते थे। उन्हें राम अवतार लेना था और बहुत जल्दी लेना था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, लंका नामक जो देश था उस पे शुक्राचार्य का जो असुर थे, सभी लोगों के अंदर उन्हीं का वास था। उनके मन, कर्म, वचन और संस्कार, ये सारी चीजों पर असुरों का कब्जा हो गया था। वहीं रावण ने जन्म लिया था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आगे चलते हैं। हे ऋषिगण, जैसे कि मैंने पहले बताया, जीवन को अस्तित्व में आने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक अस्तित्व का द्रव, दूसरा काल के धागे। भगवान इंद्र जो अस्तित्व के देव हैं, वे पिता में व्याप्त होकर अस्तित्व के द्रव की धारा प्रदान करते हैं। काल देव जो समय के देवता हैं, वे माता में व्याप्त होकर काल के धागों का प्रदान करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, धरती दोनों चीजों से बनी है, अस्तित्व के द्रव और समय के धागों से। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सभी भक्तजनों को मेरा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो इन पाठों को जब सुने तो तब उनकी आत्मा भगवान के करीब होनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। जब कोई सामान्य बच्चा पैदा होता है तो उसकी कर्म और इच्छा की आवश्यकता समान होती है। इसीलिए अस्तित्व के द्रव और काल के धागों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंद्र और काल को पूर्णता उपस्थित नहीं रहना पड़ता है। वास्तव में उन्हें केवल अंश भर उपस्थित रहना पड़ता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
तो भक्तजनों, यहाँ पर जो भी इन अध्यायों को पढ़ेगा उसकी आत्मा को हनुमान जी के या राम जी के या विष्णु भगवान के करीब होनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगवान राम के जन्म के लिए उनका पूर्ण उपस्थित रहना आवश्यक था, ताकि एक ऐसा जीवन शुरू हो सके जो विश्व को बदलने वाला था। अगर इंद्रदेव को किसी पुरुष की देह में पूर्णता व्याप्त होना था तो वह पुरुष इंद्रदेव जितना शक्तिशाली होना आवश्यक था। अगर कालदेव को किसी महिला की देह में पूर्णता व्याप्त होना था तो उस महिला का कालदेव जितना योग्य होना आवश्यक था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर पूरे संसार में उस समय दो ही लोग थे जो इंद्र के बराबर बलवान और कालदेव के समान बलवान था। वो थे कौशल्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या। आगे आपको जब ये